हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट का मेन स्ट्रक्चर्स क्या होता है। आज के स्पेशल इस वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूं आपको कि सिंपल प्रेजेंट में मेन स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं और शायद विद्यार्थियों को पता नहीं हो पाता है और आपके जीवन में बड़ा ही उपयोगी होता है। इसलिए आप देखेंगे कि मेन स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है। अब देखेंगे यहाँ कॉजेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेरणार्थक वाक्य। ये प्रेरणार्थक वाक्य क्या होता है, जैसे आप देखिए सेंटेंस को समझे। जैसे लोग कहते हैं वह मुझे हंसाता है, मैं खुद नहीं हंसता हूँ, मेरा हंसने का कारण कोई और बनता है। यानी कहीं न कहीं प्रेरणा मुझे दूसरे से मिलती है तो मैं काम करता हूँ। तो इसमें उसी तरह के शब्द आते हैं। अब इसको कुछ और समझने पहले, जैसे आप देखेंगे छोटा सा रोना, रुलाना या पढ़ना, पढ़ाना, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप जानते होंगे। जैसे कहते हैं पढ़ना का पढ़ाना। अगर इसका मैं इंग्लिश कहूँ तो क्या होगा, पढ़ना का होता है रीड, पढ़ाना का क्या होता है टीच होता है। ये सब लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर अगर हम लिखें खाना, तो खाना का खिलाना, खाना का भी आप जानते हैं ईट। अगर खिलाना की बात कहें तो आपका सीधे लिख देते हैं फीड। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका डायरेक्ट वर्ड आपको नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप कहते हैं हंसना, हिंदी में तो खैर आसानी से आप बना देते हैं हंसाना। अब इसको कहें कि इंग्लिश वर्ड इसके लिए आप दे दीजिए तो क्या दीजिएगा, हंसना का तो आप सीधे लिख देते हैं लाफ। हंसाना के लिए आपके पास कोई वर्ड नहीं है। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, जैसे रोना, रोना का रुलाना। अब रोना का कहते हैं तो सीधे आप यहाँ लिख देंगे वीप या क्राई, जो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रुलाना का कोई वर्ड है नहीं है। जहां पर इस तरह के वर्ड नहीं आते हैं वहां पर हम कॉजेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। एस प्लस, यहाँ पर देखिए V1 या V5 में नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं मेक या मेक्स। क्यों, क्योंकि मेक लगाकर ही बनेगा और उसके बाद यहाँ फिर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर इसमें एक V1 आ जाता है। इसी स्ट्रक्चर पर इसको बना सकते। अब जैसे देखिए वह मुझे हंसाता है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या है, वह आने आप यहाँ ही लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ आप मेक्स लगाएंगे यानी V5 लगाएंगे, तो यहाँ पर ही के साथ आप कर देते हैं मेक्स। फिर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपके पास केवल एक ही ना है, मुझे। तो मुझे का क्या होता है, मी होता है। यहाँ मी लगा दिए, ही मेक्स मी। अब हंसना का तो आपने लिखा ही नहीं, तो हंसना का नहीं लिखा, तो हंसना का जो लिखते हैं लाफ। यानी मेक लाफ का मतलब हो जाता है हंसाना। फिर एक और देखेंगे, एक तो अलग तरह का स्ट्रक्चर है ना, एक काउच से भी बन जाता है। एस प्लस काउच, काउजेज, ऑब्जेक्ट 2 प्लस V1। देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों का सेंटेंस एक है, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मैंने V1 लिखा, यहाँ पर 2 प्लस V1 लिखा जाता है। काउच के साथ 2 फिक्स वर्ड है। कंपटीशन में अगर आप इसको देखेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि मे के बाद ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 कर देता है, समझ जाइए सेंटेंस गलत है। इसमें क्या किया, 2 हटा देगा तो सेंटेंस गलत है। तो ध्यान में रखना होगा कि मेक और मेक्स के बाद 2 का यूज हम एक्टिव वॉइस में नहीं कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में तो लगता ही है, स्पेशल पैसिव वॉइस में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मेक और मेक्स अगर करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस V1 लगाते हैं। लेकिन जैसे काउज और काउजेज का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको 2 लगाना होगा, 2 प्लस V1 करना होगा।
सेम यही क्वेश्चन को आप यहाँ रख सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन सेम है, वह मुझे हंसाता है। अब इसको बनाइए इस पर, ही कॉजेज मी, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको लगाना पड़ेगा 2 + V1। ही कॉजेज मी टू लाफ, इसमें क्या देखा आपने, ही मेक्स मी लाफ, ही कॉजेज मी टू लाफ। और यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ा। इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा, इसमें 2 लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, दोनों कंडीशन में गलत होगा। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मेक लगा करके और V1 लगा देते हैं तो इस तरह का जो आपको नहीं मिल रहा, जैसे रोना का रुलाना, तो मेक विप कर देंगे तो रुलाना हो गया। विप मीन्स रोना होता है, और मेक विप कर दिए तो रुलाना होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम मेक से ही बनाए, हम काउच से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर विप है ना, तो यह लाफ है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे इसमें, तो काउच टू लाफ, काउच टू विप, जो भी लगाना है लगा देंगे, ये दोनों तरह का। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव अब चाहें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, सेम कंडीशन रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसका यूज करके आप जितना भी तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, WH क्वेश्चन से बना सकते हैं, हु से बना सकते हैं, नेगेटिव से बना सकते हैं, और यस नो क्वेश्चन से भी बना सकते हैं। ये सारे इसमें बन सकते। अब देखेंगे यहाँ गेट सेंटेंस। गेट सेंटेंस क्या होता है, गेट मीन्स पाना होता है, तो आखिर सेंटेंस कैसा होगा। अब जब अक्सर ऐसा सुनते हैं कि हम लोग बोलते हैं अक्सर कि मैं महीने में अपना गाड़ी एक बार साफ करवाता हूँ, करता नहीं हूँ। अगर डायरेक्ट लिखना रहता तो आई वॉश माई कार, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरे से करवाता हूँ। कॉजेटिव सेंटेंस, इसमें भी डिफरेंस है। कॉजेटिव में आपने क्या देखा कि कॉजेटिव में क्या है कि किसी के कारण मैं खुद करता हूँ काम को, इसमें मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं किसी से अपना काम करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस कैसे बनेगा, एस प्लस गेट या गेट्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए स्पेशल केस है, V3 फॉर्म। आप कहेंगे सिंपल प्रेजेंट में V3 क्यों लगा, तो आपका V3 मेन फॉर्म नहीं है, मेन तो आपका यहाँ वर्ब है। ये कंडीशन यहाँ पर मैं बतलाऊंगा अभी। और V3 के बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का मतलब अगर उसमें कुछ और वर्ड्स दिया हुआ, जैसे महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, तो उसको हम अलग से उसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे सेंटेंस दिया हुआ है, एस प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब सेंटेंस कैसे रहेगा, देखिए, मैं महीने में अपना गाड़ी एक बार साफ करवाता हूँ। देखिए करवाता हूँ, करता हूँ अगर रहता तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता, इस पर नहीं बनता। बस ये ध्यान में रखेंगे कि मैं महीने में अपना गाड़ी एक बार साफ करवाता हूँ। करवाता हूँ मतलब किया हुआ पाता हूँ, कोई किसी से दूसरे से मैं काम करवाता हूँ, मैं खुद काम नहीं करता हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को इस पर पुट कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे माई, माई आपका क्या आई है, मैं, तो मैं का क्या होता है आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, तो गेट्स नहीं लगता है, आई के साथ गेट लगता है, तो आई गेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना गाड़ी। किसका गाड़ी, इसका गाड़ी, तो इसके लिए माई अपना क्या होगा, यहाँ माई हो जाता है, तो आई गेट माई कार। अब यहाँ ट्रेन मत लिख देंगे, गाड़ी आपका ट्रेन नहीं हो सकता है, ट्रेन किसी व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर गाड़ी का मतलब कार या बाइक, आपको जो लिखना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आई गेट माई कार, फिर का क्या है V3 फॉर्म, तो V3 फॉर्म तो वर्ब का ना, V3 फॉर्म तो साफ करवाना, साफ करना का क्या होता है, वाश लिख सकते हैं, क्लीन लिख सकते हैं। तो जो भी वर्ब यहाँ पर आप लिखेंगे उसको V3 फॉर्म में रख देंगे। आई गेट माई कार वाश्ड, अब क्या कर रहा है, महीने में अपना गाड़ी एक बार साफ करवाता हूँ, मतलब महीने में एक बार। अब ये शब्द की क्या हो गया, अदर वर्ड्स हो गया। अगर आप नहीं रहता तो यहीं तक छोड़ देते, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है महीने में एक बार, तो इसको अलग से देना पड़ेगा ना, वंस अ मंथ। अब इसको पूरा सेंटेंस देख ले, आई गेट माई कार वाश्ड वंस ए मंथ। इस तरह से आप इस पर कोई भी सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सभी को बना सकते हैं। अब सी में फिर और अगला देखेंगे। जैसे आप कहते हैं
वे ऑफ लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन का तरीका। जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है? जीविका का उपार्जन, यानी हर आदमी कुछ न कुछ काम करके पैसा कमाता है। हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, सब लोग कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान में देना पड़ेगा कि किसको कहते हैं कि कमाने का मतलब क्या है? कोई भीख मांगता है तो कमाना होगा? नहीं। आप संविधान अगर पढ़े हैं तो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भीख मांगे उसे जेल में डाल दो। यानी भीख मांगना हमारा कोई काम नहीं है, डाका डालना काम नहीं है, इसको काम नहीं कहते हैं। जिसको हमारी सरकार, हमारा संविधान कहता है कि हाँ एक ठेला भी लगा के काम करता है तो काम करता है, वो मेहनत की कमाई करता है, इसलिए यहाँ पर भी अर्थ में बदलेगा। अब जैसे देखेंगे वे ऑफ लाइवलीहुड का यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे कहेंगे एस प्लस कमाना का आप जानते हैं अर्न होता है, या एस लगा देंगे तो V5 हो जाएगा। अंश प्लस ऑब्जेक्ट बाई, अब यहाँ देखिए जेरंड फॉर्म के रूप में आएगा। जेरंड समझते हैं? जेरंड का मतलब होता है V प्लस ING करके, इसको जब वर्ब के पोजीशन से हटा करके या तो सब्जेक्ट के रूप में रखें या ऑब्जेक्ट के रूप में रखें, इसको हम जेरंड कहते हैं। तो यहाँ पर जेरंड हो गया। इसके बाद यहाँ जरूरत पड़ेगा तो देंगे ऑब्जेक्ट, नहीं पड़ेगा तो नहीं देंगे। अब जैसे दिखे रहे ऐसा दिया हुआ कि वह कविता लिखकर अपना जीवन यापन करता है। देखिए, वह कविता लिखकर अपना जीवन यापन करता है, यानी उसका मेन पेशा क्या है? कविता लिखना। हर आदमी का अपना कोई पेशा होता है, यहाँ पर उसका पेशा है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है? वह यहाँ पर ही हो गया। अब ही को ध्यान में रखते हुए वर्ब में से आप सिलेक्शन करेंगे। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब में एसीएस आना चाहिए। तो यहाँ देखिए लिख दिए ही अर्न्स। तो क्या कराए कि अपना जीवन यापन, ही अर्न्स, तो ही के लिए क्या होगा? हीज होगा। देखिए ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड, वो अपना जीविकोपार्जन करता है। तो कैसे करता है? माध्यम दिखलाने के लिए हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। बाई तो कैसे? तो कविता लिखकर। लिखना क्या है? ये लिखना वर्ब है, तो वर्ब में आइंज लगा देंगे तो जेरंड फॉर्म बन जाएगा। तो कविता लिखने के लिए क्या आता है? देखिए ऐसे आप राइटिंग लिख सकते हैं, लेकिन राइटिंग बहुत अच्छा वर्ड यहाँ यूज नहीं होता है। आप यहाँ कंपोज का यूज करेंगे। तो इसको V4 कर देंगे, यानी जेरंड बना देंगे तो कंपोजिंग हो जाएगा। तो ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाई कंपोजिंग, कविता का क्या होता है? तो पोयम। यहाँ पर अगर ये नहीं रहता तो भी यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट रहता। ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाई कंपोजिंग अ पोयम, वह कविता लिखकर अपना जीवन यापन करता है। अगर इसी में सेंटेंस में रहता वह भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता है, तो क्या लगता है? भीख मांगना कोई पेशा है? नहीं। अगर पेशा होता तो सरकार इसको बंद क्यों करवाना चाहती? तो यहाँ देखेंगे क्या, वैसा कंडीशन में अगर सेंटेंस आ जाए तो अपने से कुछ और बनाना पड़ेगा आपको सेंस के अनुसार। जैसे अगर रहता वह भीख मांग कर गुजर बसर करता है, गुजर बसर करता है। देखिए ये गुजर बसर यहाँ पर क्या है, पेशा नहीं है, तो इसलिए नहीं, ऐसा आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं कि ही अंश कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अर्न इसके लिए यूज हो ही नहीं सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको जैसे बना सकते हैं, ही ड्रैग्स हिज लाइफ, अपने जीवन को जैसे खींच रहा हो जबरदस्ती। भीख मांगना क्या है, लाचारी का प्रतीक है। भीख मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता है। जब कहीं कोई काम नहीं कर पाता आदमी तभी भीख मांग सकता है, इसलिए इसको कभी भी आप पेशा में नहीं रखेंगे। तो ही ड्रैग्स हिज लाइफ बाई
बेगिंग, बेग मतलब भीख मांगना। तो देख सकते हैं ना, ऐसा कुछ भी अगर रहे जो कि पेशा में नहीं आता है तो इसलिए ड्रैग लिखवाएं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड आ सकता है, इसका यूज करेंगे। पेशा को आप तभी यूज करेंगे जब ऐसा माना जाए कि सही पेशा है, कोई भी मेहनत से कमाता है, उसी को पेशा माना जाता है। अब यहाँ देखेंगे डी में, मैनर ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। हिंदी में आप देखेंगे तो लिखा रहेगा जानता है, जानते हैं, जानती है। लेकिन सभी जगह जानना कैसा नहीं बनता। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ तो सीधे आप कहते हैं आई नो यू। यहाँ पर कहाँ इस तरह का यूज हुआ। तो किसी काम को करने के लिए अगर आप जानते हैं ना तो उसको कहते हैं मैनर ऑफ एक्शन। जैसे वह खाना बनाना जानती है, वो अंग्रेजी बोलना जानता है, इस तरह का इसमें सेंटेंस आता है। अब यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे। एस प्लस इसमें डायरेक्ट देखिए हम नो और नोज लिख दिए क्योंकि स्पेशल इसी से बनेगा ये। अब यहाँ पर एक चीज और देखना होगा कि हाउ टू आपको लगाना पड़ेगा। हाउ टू का मतलब होता है कोई काम कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दिया जाता है। तो हाउ टू प्लस आप फिर यहाँ पर एक देखिए V1 आ जाएगा। ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट दे देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। अब इसमें देखेंगे कि कैसे सेंटेंस रहेगा। जैसे आप लिखेंगे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। अब देखिए इसमें और पकड़ेंगे, ध्यान रखेगा, यहाँ बोलना भी है जानता भी है, दो तरह की बात आ रही है। जब किसी भी सेंटेंस में जानना वाला सेंटेंस में उसके पहले भी एक वर्ब और आए तभी ये स्ट्रक्चर इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे यूज नहीं होगा इसमें। तो मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो मैं का पहले यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ हमने आई रख दिया। आई के साथ जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं नोज तो होगा नहीं, V1 होगा, तो यहाँ पर आपने लगा दिया नो। फिर हाउ टू आपको लगाना है। हाउ टू क्या, हाउ टू वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ पर है बोलना। तो बोलना है तो बोलना का क्या होता है, स्पीक होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिए स्पीक। उसके बाद अभी और ऑब्जेक्ट बाकी है अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, यानी अंग्रेजी कैसे बोला जाता है मैं जानता हूँ। वह खाना बनाना जानती है या वह रोटी बनाना जानती है, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे वह रोटी बनाना जानती है। अब इसको कैसे, वह जानती है, ती का मतलब क्या, ये किसके लिए आया, किसी महिला के लिए, ठीक है, स्त्री के लिए। तो यहाँ वह के लिए आप शी लगा देंगे। अब शी के साथ क्या होगा, V5 होगा। तो यहाँ लिख दिए आप शी नोज हाउ टू लिख दिए। अब यहाँ बनाना के लिए क्या आएगा, रोटी बनाने के लिए क्या आता है, आप कहेंगे कुक, तो कुक नहीं होता है। चावल को पकाते हैं तो कुक कह सकते हैं, रोटी के लिए ऐसा, रोटी को सेका जाता है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है बेक। शी नोज हाउ टू बेक द ब्रेड भी लगा सकते हैं। और नहीं तो ऐसे देखिए, चूंकि मटेरियल नाउन है, कुछ नहीं भी ऐड के लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन फिर भी लिखना चाहिए क्योंकि इसको हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, स्पेशल बना रहे हैं। शी नोज हाउ टू बेक द ब्रेड। इसी तरह का जितना भी सेंटेंस आएगा जानना में, आप इस तरह से आराम से बना सकते हैं सभी पर। इसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एसनो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन सब बना सकते हैं। इससे भी आपको बहुत सारा मदद मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे कि हिंदी में दिया रहेगा जैसे लगता है। लगता का मतलब क्या, जैसे वह मुझ पर हंसने लगता है, वह खाना खाने लगता है, वो अंग्रेजी बोलने लगता है, इस तरह का लगना। लगना का मतलब यहाँ होता है शुरू करना, किसी चीज को शुरू करते हैं। अब इस तरह का जब सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, हंसने लगता है, बोलने लगता है, रोने लगता है, मुझे देखकर वह रोने लगता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भगवान न करे कि रोए, हमेशा मनाए कि आपको देख कर कोई हंसे। रोना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक स्ट्रक्चर S प्लस। अब यहाँ देखिए बिगिन होता है, बिगिन मतलब शुरू करना,
तो बिगिन या इसको फिर V5 में यूज करते हैं तो बिगिन्स हो जाता है। एस प्लस बिगिन बिगिन्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर बना के देखेंगे। अब सेम वही क्वेश्चन को देखें, वह मुझे देखकर रोने लगता है। देखिए लास्ट में क्या है, लगता है, मतलब मुझे देखकर रोना शुरू कर देता है। तो इसको आप देखें सब्जेक्ट से फिर बनाएं। पहले सब्जेक्ट क्या आया है, वह, तो ही लगा दिए, ही के साथ V5 लगाएंगे तो बिगिन में एस लगा देंगे तो ये V5 हो जाएगा। ही बिगिन्स, फिर यहाँ स्ट्रक्चर कहता है क्या कि 2 लगाइए तो 2 लगा दिया गया। अब उसके बाद करें क्या लिखेंगे, वह मुझे देखकर रोने लगता है। देखिए यहाँ रोना भी है और देखकर भी है। पहले कौन किसको यूज करेंगे, तो ही बिगिन्स टू, पहले रोता है, देखिए लगना के बगल में ही आया है तो पहले इसको लिखेंगे ही बिगिन्स टू वीप। अब मुझे देखकर, तो मुझे देखकर यानी क्या, टू सी मी, वह मुझे देखकर रोने लगता है। इसमें एक और स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से, एस प्लस स्टार्ट्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस सेम आप रख सकते हैं, स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। अब इसी को देखेंगे, वह मुझ पर, या फिर कोई दूसरा भी दे देते हैं। चलिए, वह मुझ पर संदेह करने लगता है। देखिए संदेह करने लगता है, तो फिर यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही। अब यहाँ पर बिगिन से तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट से भी बना सकते हैं। अभी चूंकि V5 यहाँ लगाना होगा तो लिखेंगे स्टार्ट्स। फिर देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 है, तो ही स्टार्ट्स टू। संदेह करना क्या होता है, डाउट। यहाँ बी साइलेंट होता है, इसको डाउट नहीं पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे। ही स्टार्ट्स टू डाउट, डाउट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। मुझ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या, मुझ पर एक ही है, मी। ही स्टार्ट्स टू डाउट ऑन मी। इस तरह से इसमें एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, एस प्लस स्टार्ट या स्टार्ट्स, अब प्लस जेरंड डायरेक्ट दे देंगे। यहाँ 2 प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव कंसेप्ट आ रहा था ना, लेकिन इसको हटा करके हम जेरंड दे सकते हैं, V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, सेम क्वेश्चन यही रहेगा। तो ही स्टार्ट्स टू, तो 2 हटा देते हैं ना यहाँ, चूंकि 2 तो यहाँ बताए हैं। तो ही स्टार्ट डाउटिंग ऑन मी, वह मुझ पर संदेह करने लगता है। यानी तीनों स्ट्रक्चर जो है सेम स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस को आप तीनों पर किसी पर बना सकते हैं, जैसे या जेरंड फॉर्म से बनाएंगे या इन्फिनिटी फॉर्म से बनाएंगे, तीनों का मीनिंग सेम निकलेगा। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस में अगर ऐसा आता है, देखिए इसी को अगर हम पास्ट में बताएंगे तो लगता है तो लगता था कर देंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा, खाली लगता था आगा, लगेगा कह देंगे तो फ्यूचर कंसेप्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर केवल बदलता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द टेंस, बाकी सब कुछ एक ही रहता है। इसलिए इसको आप आराम से इसको आप समझ सकते हैं। इस पर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप देखिए चाहें तो इस पर 10 बना सकते हैं, इस पर 10 बना सकते हैं, इस पर 10 बना सकते हैं। 30 स्ट्रक्चर्स इस पर आप क्रिएट कर सकते हैं।